नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से जुड़ी सबसे बड़ी कवरेज। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब की बार बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार को पूर्ण बहुमत। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, 403 सीटों का नतीजा सामने, 325 सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन सबसे बड़ा और मोदी की आंधी में बाकी सब उखड़ गए। समाजवादी पार्टी गठबंधन सिर्फ 54 सीटों पर सिमट गया। मायावती के हाथी की हुई बुरी हालत, 19 सीटों पर मायावती की पार्टी थमती हुई और अन्य के खाते में 5 सीटें। उत्तर प्रदेश ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी को और भाजपा को इस बार दिया मैंडेट। उत्तर प्रदेश में जहां आपको बता दें कि एक तरह से सुनामी ये चली है, प्रधानमंत्री मोदी की आंधी चली है, वहीं पर अगर हम आपको बताएं आगे और नतीजे, तो उसमें उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब के नतीजे भी बेहद खास हैं। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस ने वापसी की है और धमाकेदार वापसी की है। देखिए 117 सीटें पंजाब की, और इसमें अगर हम कांग्रेस पार्टी के आंकड़े की बात करें, उससे पहले आपको बीजेपी और अकाली दल का आंकड़ा दिखाते हैं। तो ये आंकड़ा जो है ये सिमट रहा है आपका 18 पर, जबकि 77 पर आपको बता दें जो कांग्रेस पार्टी है वो धमाकेदार वापसी कर रही है और 22 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी टक्कर नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी को। तो पंजाब से कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की खबर, जहां उसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है पूर्ण बहुमत के साथ, 77 सीटों के साथ। उत्तर प्रदेश का नतीजा हमने आपको दिखाया, पंजाब की तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसके बाद अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में माना जा रहा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर, पर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड में भी कमल खिला है। नतीजे हम आपके सामने दिखा रहे हैं। 57 सीटें बीजेपी की झोली में, सिर्फ 11 सीटें कांग्रेस के पास। हरीश रावत मुख्यमंत्री होते हुए दोनों सीटें हार गए और अन्य के खाते में 2 सीटें। ये बड़ी तस्वीर उत्तराखंड की, जहां पर कमल खिला है। अब अगले राज्य गोवा की हम बात करते हैं। ये चौथा राज्य, और गोवा में भी शुरुआती जो रुझान आ रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन बड़ी तस्वीर जो आ रही है, 40 सीटों में से 39 सीटों की जो तस्वीर सामने है, 13 सीटें बीजेपी के खाते में, 16 सीटें कांग्रेस पार्टी के, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि किस तरह से 10 जो हैं वो अन्य के खाते में जा रही हैं। तो ये तस्वीर बन रही है। यहाँ पर मामला अभी फिलहाल फंसा हुआ नजर आ रहा है, बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं निकल कर आ रही है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। अब उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की अगर बात करें, वहां पर बीजेपी को काफी उम्मीदें थी, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। अगर बात करें मणिपुर की 60 सीटों की, तो 57 के जो सामने नतीजे आए उसमें से 22 बीजेपी के खाते में, 26 कांग्रेस के खाते में और 9 अन्य के खाते में। तो ये बड़ी तस्वीर जो कि मणिपुर की निकल कर आ रही है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, आज अगर एक किसी खबर की चर्चा हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से कमल खिलाया है और प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक जिस तरह से जनता के सर चढ़कर बोला है, जिसकी आंधी में बाकी सभी पार्टियां खत्म हो गई। आइए अब हम आपको एक नक्शे के माध्यम से, देश के नक्शे के माध्यम से ये बताते हैं कि देश में कहां कहां बीजेपी है। तो ये तस्वीर आपके सामने, और ये जो भगवा रंग आप देख रहे हैं, ये तमाम बीजेपी के राज्य हैं। आप बगल में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अब इसमें जुड़ गया है, जिसकी आबादी 16.5% है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड भी जुड़ गया है, वो 52% आबादी। इसके अलावा इंडिया के राज्य अगर आप मिला दें 5.25, ये कुल मिलाकर 58% आबादी हो जाती है देश की, जिस पर अब बीजेपी या एनडीए का राज है। नतीजों से पहले देश की 36% आबादी पर राज था बीजेपी का। नतीजों से पहले देश की 43% आबादी पर बीजेपी गठबंधन का राज था, और अब ये 43% का आंकड़ा जो है ये 58% पर पहुंच गया है। तो अनुराग, देश की आधी से अधिक आबादी पर बीजेपी।